मिडिल ईस्ट की जंग के बीच भारत के लिए राहत की खबर है। भारत में फिलहाल पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। सरकारी सूत्रों का कहना है कि जब तक कच्चे तेल का दाम प्रति बैरल $130 तक नहीं पहुंच जाएगा, तब तक दामों में बढ़ोतरी नहीं होगी। सरकार ने उम्मीद जताई है कि कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल पर स्थिर हो जाएगी। सरकार ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा दूसरे रास्तों से भी कच्चे तेल की सोर्सिंग तेज कर दी है। भारत के पास एविएशन, टरबाइन, फ्यूल का भी पर्याप्त स्टॉक है। सरकार ने साफ कर दिया है कि भारत के पास 50 से 60 दिन के तेल का स्टॉक है। बेंगलुरु में आज से एक होटल सब बंद होंगे। बेंगलुरु होटल एसोसिएशन के मुताबिक उन्हें मिलने वाली कॉमर्शियल गैस की सप्लाई बंद हो गई है, जिसकी वजह से होटल्स बंद रहेंगे। तो वहीं पुणे कमिश्नर ने गैस की किल्लत की वजह से गैस से चलने वाले कुछ श्रवदाह को बंद करने का फैसला लिया है। जबकि राजस्थान में भी कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई रोक दी गई है। हालांकि भारत सरकार ने एलपीजी की कालाबाजारी को रोकने के लिए बुकिंग टाइम को 25 दिन बढ़ा दिया है। मिडिल ईस्ट में जंग का अमेरिका में पेट्रोल की कीमत पर असर दिखने लगा है। अमेरिका में रातों रात पेट्रोल की औसत कीमत में 11% का इजाफा हो गया है। वही हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि वो ईरान को तेल के मामले में दुनिया को बंधक नहीं बनाने देंगे। अगर ईरान ने दुनिया की तेल सप्लाई को रोकने की कोशिश की तो बहुत कड़ा प्रहार किया जाएगा। मिडिल ईस्ट में जंग की वजह से पाकिस्तान के 2 प्रांतों में लॉकडाउन लग गया है। पंजाब और बलूचिस्तान में लॉकडाउन लग गया है। तेल की कमी को लेकर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि अब से 50% कैपेसिटी के साथ दफ्तर सिर्फ 4 दिन ऑपरेट करेंगे। इस वीक के बाद 2 हफ्ते के लिए सभी स्कूलों को बंद किया जाएगा। नेताओं के पेट्रोल अलाउंस को भी कम किया गया है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के चलते दुनिया भर में तेल संकट गहरा गया है। कच्चे तेल के दाम में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई है। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर धमकाया है। ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर ईरान ने तेल आपूर्ति को रोकने की कोशिश की तो उससे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल टैंकरों को नहीं निकालने दिया गया तो अमेरिकी सेना तेल टैंकरों को निकालेगी। ईरान पर अभी हो रहे हमलों से 20 गुना ज्यादा भयानक हमले करेंगे। फिर से एक देश बनना ईरान के लिए नामुमकिन हो जाएगा। ईरान में जारी जंग के बाद बढ़ते तेल संकट के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूरोप के साथ तेल और गैस के मुद्दे पर सहयोग का भरोसा दिया है। पुतिन ने कहा है कि रूस यूरोप को तेल और गैस मुहैया करवाने को तैयार है। अगर यूरोप की कंपनी राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर लंबे समय के लिए टिकाऊ सहयोग करने को तैयार हो तो हमने कभी इनकार नहीं किया है। हम यूरोप के साथ काम करने के लिए तैयार हैं और रूस हमेशा एक विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्तिकर्ता रहा है। मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल की जंग का आज 11वां दिन है। ईरान ने अब अमेरिकी बेस के साथ खाड़ी देशों के तेल रिफाइनरीज को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। सोमवार को ईरान ने बहरीन के सित्रा में मौजूद सबसे बड़े ऑयल रिफाइनरी बाप्को को निशाना बनाया। रिफाइनरी से आग की लपटें निकलती नजर आ रही हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस हमले में रिफाइनरी को काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ईरान का मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस और इजरायल पर मिसाइल और ड्रोन अटैक लगातार जारी है। जंग के 10वें दिन सेंट्रल इजरायल में ईरानी मिसाइल के धमाके का एक दिल दहला देने वाला सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें एक खाली सड़क पर एक कार जाती हुई नजर आ रही है, जबकि सड़क के दूसरी तरफ एक शख्स फुटपाथ पर जा रहा है। तभी एक मिसाइल आकर सड़क पर टकराती है और तेज धमाके के साथ धुएं का गुबार फैल जाता है। फुटपाथ पर जा रहा शख्स गिर जाता है और बुरी तरह से घायल हो जाता है। इजरायल की राजधानी तेल अवीव पर लेबनान की तरफ से लगातार मिसाइल दागे जा रहे हैं। सोमवार की दोपहर तेल अवीव के आसमान में अचानक हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए मिसाइल नजर आई और पूरा शहर सायरन से गूंज उठा। सायरन की आवाज सुनते ही सड़कों पर अफरा तफरी मच गई। लोग आसपास के अंडरग्राउंड शेल्टर्स की तरफ भागते नजर आए। वहीं हालांकि इजरायली सेना ने दावा किया है कि एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया है और ज्यादातर हमले हवा में ही नाकाम कर दिए गए हैं। ईरान ने उत्तरी इराक के कुर्दिश इलाके में संचार व्यवस्था को टारगेट किया है और जिमनाको पर्वत पर मौजूद कई संचार टावर को ड्रोन अटैक से तबाह कर दिया है। ईरान ने खास तौर पर इराक के कुर्दिश क्षेत्र के बॉर्डर एरिया में मौजूद संचार टावर्स को निशाना बनाया है। ईरानी हमले में टावर्स को भारी नुकसान पहुंचा है, लेकिन अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इजरायल के लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला जारी है। इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक का एक वीडियो जारी कर
लातीनी नदी के दक्षिणी इलाकों में हिजबुल्लाह के दर्जनों रॉकेट और मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह करने का दावा किया है। इजरायली सेना के मुताबिक एयरफोर्स लगातार हिजबुल्लाह के ड्रोन्स को भी हवा में तबाह कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान पर अमेरिकी हमले को जायज बताते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने हमला नहीं किया होता तो ईरान एक हफ्ते में ही अमेरिका पर हमला कर देता। फ्लोरिडा में रिपब्लिकन हाउस के मेंबर्स की बैठक में ट्रंप ने दावा किया है कि मिडिल ईस्ट की ये जंग शॉर्ट टर्म होगी। उन्होंने कहा कि बुराइयों से छुटकारा पाने के लिए हमने मिडिल ईस्ट का एक दौरा किया है और मुझे लगता है कि ये दौरा शॉर्ट टर्म होगा। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर तैयारियां तेज है। इसे लेकर बनाई गई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक हुई। मीटिंग में जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद ने बिल को देशहित के लिए जरूरी बताया। उन्होंने सभी चुनावों को एक साथ कराने की वकालत की। कमेटी के चेयरमैन पीपी चौधरी ने बैठक की अध्यक्षता की। विधानसभा चुनाव में ओवैसी और तेजस्वी की तकरार खुलकर सामने आई थी, लेकिन अब राज्यसभा चुनाव के लिए दोनों दल हाथ मिला सकते हैं। सूत्रों का दावा है कि आरजेडी ने राज्यसभा चुनाव में समर्थन के लिए एआईएमआईएम से संपर्क किया है। बदले में ओवैसी की पार्टी बिहार विधान परिषद में एक सीट मांग रही है। एआईएमआईएम के 5 और बीएसपी के 1 विधायक के बिना आरजेडी का जीतना नामुमकिन है, इसलिए तेजस्वी भाईजान को मनाने की जुगत में लगे हैं। मेक्सिको की नौसेना ने प्रशांत महासागर में पकड़ी गई ड्रग्स की खेप का वीडियो जारी किया है। मेक्सिको नेवी के मुताबिक एक अभियान के दौरान करीब 2 टन कोकीन जब्त की गई। नेवी के वीडियो में ड्रग्स तस्करों के जहाज से पानी में बहते ड्रग्स के पैकेट नजर आ रहे हैं। समुद्र में क्रिमिनल गतिविधियों की रोकथाम के लिए नेवी और वायुसेना के अभियान के तहत ड्रग्स की एक खेप पकड़ी गई है। स्कॉटलैंड का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन ग्लासगो सेंट्रल पास की एक दुकान में आग लगने की वजह से बंद कर दिया गया है। आग इतनी भयानक थी कि 1851 में बनी इस ऐतिहासिक बिल्डिंग का एक हिस्सा ढह गया। इसके चलते सैकड़ों ट्रेनें रद्द कर दी गईं। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन प्रशासन का कहना है कि फिलहाल स्टेशन खुलने की कोई उम्मीद नहीं है। आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया है। भारतीय टीम के 4 खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन, ईशान किशन और हार्दिक पांड्या को टीम में जगह दी गई है। पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान को टीम को ओपनर बनाया गया है, तो वहीं टीम की कप्तानी साउथ अफ्रीका के एडन मार्करम को सौंपी गई है। जिम्बाब्वे के लेसिंग मुजरबानी और वेस्टइंडीज के जेसन होल्टर भी टीम में शामिल है। टी20 विश्व कप से बाहर होने के बाद भारत में फंसी वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका की टीमें आज अपने देशों के लिए रवाना होंगी। दोनों टीमों के लिए चार्टर्ड फ्लाइट की व्यवस्था की गई है, जो दोपहर 2:30 बजे कोलकाता से जोहान्सबर्ग के लिए उड़ान भरेगी। जोहान्सबर्ग पहुंचने के बाद वेस्टइंडीज की टीम एंटीगुआ के लिए रवाना होगी, तो वहीं मिडिल ईस्ट में जारी सैन्य संघर्ष के कारण दोनों टीमें पिछले कुछ दिनों से भारत में फंसी हुई थी। अफगानिस्तान श्रीलंका के बीच होने वाली वनडे और टी20 सीरीज को स्थगित कर दिया गया है। मिडिल ईस्ट में चल रहे सैन्य संघर्ष के कारण खिलाड़ियों की सुरक्षा और क्षेत्र में उड़ानों की स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच 3 टी20 मुकाबले शारजाह में और 3 वनडे मैच दुबई में खेले जाने थे, लेकिन अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के कारण क्षेत्र में सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अपील पर ऑस्ट्रेलिया ने ईरानी महिला फुटबॉल टीम के 5 खिलाड़ियों को शरण दी है। ट्रंप ने कहा था कि अगर इन खिलाड़ियों को वापस ईरान भेजा गया तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में चल रहे एशियन कप टूर्नामेंट के दौरान ईरानी महिला फुटबॉल टीम ने ईरान का राष्ट्रगान गाने से इनकार कर दिया था। इस घटना को ईरान में सरकार के खिलाफ विरोध के रूप में देखा जा रहा है। दिल्ली के मददगिर भूमिया मंदिर के पास बीती रात फायरिंग की वारदात से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि कुछ हमलावरों ने एक युवक को गोली मार दी। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। गुरुग्राम के सिद्धरावली इलाके में बीती रात बड़ा हादसा हो गया। एक निर्माणाधीन सोसाइटी की दीवार गिरने से 7 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 4 मजदूर अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि हादसे के समय मजदूर दीवार के पास काम कर रहे थे, तभी अचानक जोरदार आवाज के साथ दीवार भरवाकर गिर गई। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। हादसे की वजहों की जांच भी की जा रही है। जयपुर में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है।
खो नागोरियान इलाके में एक गोदाम में छापेमारी कर अमूल ब्रांड के करीब 1.5 लाख किलो एक्सपायरी खाद्य उत्पाद जब्त किए। कारोबारी एक्सपायरी डेट मिटाकर नई तिथि अंकित कर इन्हें बाजार में बेचने की तैयारी कर रहा था। राज्य सरकार की हेल्पलाइन 818 पर मिली शिकायत के बाद विभाग ने ये कार्रवाई की है। विभाग ने जब्त की गई सामग्री को भी नष्ट कर दिया है। भोपाल में एक पति ने ससुराल में घुसकर पत्नी और उसके घर वालों के साथ मारपीट की। आरोपी पति स्कॉर्पियो में सवार अपने 4 साथियों के साथ सोमवार देर रात ससुराल पहुंचा और हथियार और लाठी डंडों के साथ घर में घुसा और पत्नी पर जानलेवा हमला किया। आरोपी जिस कार से आया था उसके नंबर प्लेट में बीजेपी युवा मोर्चा लिखा हुआ था। हमले के बाद से परिवार दहशत में है। दरअसल 8 साल पहले महिला ने पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इसी को लेकर दोनों में विवाद चल रहा था। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। इंदौर के बाड़गंगा इलाके में एक निर्माणाधीन मकान की छत गिरने से 2 मजदूर घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायल मजदूरों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। पुलिस के मुताबिक दोनों को मामूली चोट लगी है और दोनों मजदूर पूरी तरह से सुरक्षित हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंदौर के रिंग रोड इलाके में एक ट्रैवलर्स कंपनी के वर्कशॉप में आग लग गई है, जिसकी वजह से एक बस और गोदाम जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है। आग से काफी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल हादसे की वजहों की भी जांच की जा रही है। महाराष्ट्र की भिवंडी में एक गोदाम में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि फल बाजार के पीछे कचरा पड़ा था, जिसमें आग लग गई थी और देखते ही देखते आग गोदाम तक पहुंच गई। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है। आंध्र प्रदेश के कटपा में एक घी का टैंकर पलटने से बड़े पैमाने पर घी सड़क पर गिर गया। जैसे स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी मिली, वो मौके पर पहुंच गए और गिरे हुए घी और तमाम चीजों को लूटने की होड़ लग गई। कोई बाल्टी में तो कोई बोतल में, जिसको जो मिला उसमें घी भरा और घर ले आए। इस हादसे में ड्राइवर और क्लीनर को मामूली चोट लगी है। ड्राइवर का टैंकर से कंट्रोल खोने की वजह से यह हादसा हुआ है। करगिल के द्रास में ताजा बर्फबारी हुई। भीषण बर्फबारी के चलते सड़कों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी दिखी। सड़कों पर बर्फ जमने से यातायात ठप हो गया। घर की छतों पर बर्फ की मोटी मोटी परत जम गई। पहाड़ों ने बर्फ की मोटी चादर ओढ़ ली। पर्यटकों के लिए ये नजारा बेहद ही खूबसूरत हो गया है।